हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आपको इतनी अच्छी जगह लेकर चलती हूं, दिखाती हूं मैं कहाँ हूं और कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं और पूरी डिटेल। तो बने रहना मेरे साथ। इससे हम उतरे थे पहाड़ के ऊपर, बर्फ के पहाड़ पे, और वापसी उधर से हेलीकॉप्टर लेके गया था। मेरे को नेचुरल नहीं लग रही है, आर्टिफिशियल लग रहा है। सो जो पहली वीडियो आपने देखी जिसमें साउंड था पापा का और सारांश का, वो सारांश बता रहे थे हम माउंट कुक में जो एक्सपीरियंस किया था स्नो लैंडिंग का वो। तो पापा इसको देख के, बिकॉज़ ये रास्ते में पूरे रास्ते हमारे साथ चल रहा था, तो पापा इसको देख के बोल रहे थे कि मुझे ये नेचुरल नहीं लग रही। तो आप बताओ कि इतने बड़े पहाड़ पे हो सकता है कि मैन मेड स्नो हो? तो हाँ, मशीन्स लगी होती हैं। चलो पहले मैं बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे थे नॉर्थ आइलैंड में ही, माउंट रूहा पेहू। तो आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट पूरे नॉर्थ आइलैंड में सिर्फ एक ये एरिया है जहाँ पे आपको स्नो दिख सकती है, और नॉर्थ आइलैंड में और कहीं नहीं होती है। तो और मेरी मॉम ने आज तक ज़िंदगी में बर्फ़ नहीं देखी थी, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि उनको लेकर जाएं। बहुत स्पेशल था हमारे लिए उनको लेकर जाना। हमने 2020 में भी प्लान किया था, बट तब कोविड के कारण उनकी वापसी की फ़्लाइट बुक करानी पड़ गई थी एंड हो नहीं पाया था। तो हमने सोचा इस बार वो आई हैं तो एटलीस्ट हम ये एक्सपीरियंस उन्हें ज़रूर कराएं। गर्व बहुत छोटा था, बट हमें फिर भी था कि हम मैनेज कर लेंगे उसको डबल ट्रिपल लेयर करके। पर यहाँ पे एक बार चलते हैं, बिकॉज़ मेरी मॉम ने बीचेस भी फ़र्स्ट टाइम न्यूज़ीलैंड में ही देखे थे, वो कभी बीच पे भी नहीं गई थी। तो हम यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं, फ़र्स्ट टाइम नहीं है। बट मेरे मॉम डैड को हम फर्स्ट टाइम लाए थे, एंड आप देख सकते हो मेरी मॉम कितनी एक्साइटेड है। एंड मेरे डैड को ये बर्फ़ सब नकली लग रही थी, तो हमने बोला कि हाँ, सारी नकली नहीं है, बट ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं और फ़ैन जैसा होता है, वो चलता तो रहता है, बट इतना भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा नकली बर्फ़ हो। तो उसके बाद आप ऐसे गंडोला में बैठ के आप ऊपर तक जा सकते हैं एंड स्की फील्ड पे आप स्की कर सकते हैं। वो मैंने किया हुआ है एक बार, आई थिंक 2018 में, बट मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल नहीं आती है स्की करनी। तो इस बार मैंने बोल दिया था, मैंने कहा नहीं, इस बार मेरे को कोई रिस्क नहीं चाहिए, बिकॉज़ गर्व भी है और मेरे पेरेंट्स तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे। तो हम सिर्फ ऊपर चलेंगे, वहाँ पे कैफ़े वगैरह है, वहाँ पे आराम से बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। कोई मुझे स्की वगैरह नहीं करनी है। और आप देख रहे हो कहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और गर्मी में ये बिल्कुल नॉर्मल पहाड़ होते हैं, बर्फ़ नहीं होती है। और आप यहाँ पे हाइक वगैरह कर सकते हो, काफ़ी सारी हाइक्स हैं यहाँ पे जो आप समर्स में भी कर सकते हो, और विंटर्स में ये ऐसे विंटर वंडरलैंड बन जाता है हमारा पूरा बर्फीला पहाड़। आप अगर स्की करना चाहते हो तो यहाँ पे सब कुछ रेंटल भी मिल जाता है, कपड़े वगैरह तक भी, ग्लव्स वगैरह कपड़े, बट आप अपना घर से भी ला सकते हो। एंड देन सिर्फ आपका जो एंट्री की फ़ीस होती है, आप सिर्फ उतना पे कर सकते हो, आपको बाकी कपड़े और उन सब का रेंटल देने की ज़रूरत नहीं है। बट हम कर ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं आपको वहाँ तक लेकर नहीं गई। बट अब हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे खाएं। तो यहाँ पे आपको इंडियन फूड तो नहीं दिखेगा, आई थिंक एक सब्ज़ी तो कुछ तो भी थी पनीर की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस कम है, पर मिल जाएंगे, और फ्राइज़ वगैरह ही मिलेगा, जो यहाँ पे जिसे हॉट चिप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बस हम खाना लेने आए थे, और आप देख रहे हो कितनी भीड़ थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पे स्की वगैरह करने के लिए। हम एकदम जुलाई में गए थे, जो पीक टाइम है यहाँ का। एंड मैं कॉफ़ी या चाय कुछ भी नहीं पीती, यहाँ चाय खैर मिलती नहीं, तो मैं सिर्फ इन तीनों के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लाई थी। और गर्व भी इंजॉय कर रहा था, हमें जो डर था कि उसको ठंड लगेगा ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन हम बाहर के एरिया में थोड़ा आ गए थे कि मम्मी को अब यहाँ पे बर्फ़ दिखा देते हैं, और मेरी मम्मी यहाँ पे ही फिसल भी गई
मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा ऐसा ना हो उनके लग जाए, बट शी वॉज सो चिल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो फिर भी इंजॉय कर रही थी और वो फिर भी चाहती थी वहाँ पे रुकना। मुझे ही डर लग रहा था। आई वॉज लाइक नहीं मम्मी नहीं, और नहीं रुको, चलो चलो, मुझे डर लग रहा है। एंड मेरी मम्मी कहती कोई नहीं, गिर जाते हैं कभी कभी। तो अब हम बस वापस आ रहे थे, तो उसके लिए भी गंडोला में ही बैठ के आपको वापस आना है। और ये 4 बजे तक ऊपर का कैफ़े खुला होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, तो आपको उसके बाद आना ही आना है नीचे। और सर्दियों में तो यहाँ पे 5 बजे तक ही इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और आप देखो ये स्की कर रहे हैं लोग, देखने में कितना अच्छा लगता है, इतना मन करता है देख के, बट ये मैंने खुद किया हुआ है, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इजी नहीं लगा। सारांश फिर भी थोड़ा बेटर कर रहे थे मुझसे, मैं तो बार बार गिरे जा रही थी। और जब पूरा सब कुछ इसका सूट वगैरह पहन लेते हो ना आप, तो इतना कुछ हैवी हो जाता है कि आपको वो सारा वेट भी संभालना है। तो मुझे तो बहुत हार्ड लगा ये। आपने अगर कभी करा है तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और यहाँ पे आप ये सारा रेंटल ले सकते हो। हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमें रेंटल लेना ही नहीं था। और ये पूरा एरिया वापस से अगर आप देख रहे हो तो रास्ता इतना सुंदर लग रहा था। ये आप अगर विंटर्स में न्यूजीलैंड में हो तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक बार यहाँ ज़रूर आओ। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।